Good morning, students. Welcome to online classes. To fight against COVID 19, you stay away from other persons, use mask, and take nutritious food, stay home, stay healthy, be safe. In previous class, we discussed about that connective tissue and their types, that is bone, blood, that is in bone cartilage, and then adipose tissue, areolar tissues. So these are the concept we discussed in the previous class. Today we discussed about that muscular tissue and their types, and the nervous tissue. Okay, a muscular tissue which is connected with the bone, which helps to for movement our body, and it is consist of a special protein which is called as a contractile protein, which helps to relaxation and contractions of muscles. So now the types of muscular tissue we discussed, that is a stratified muscular tissue, unstratified muscular tissue, and then cardiac muscle tissues. First we go to that stratified muscles. So you see that diagram also, which is given. This muscle shows alternate light and dark bands, hence the name is strapped or strapend muscles. So देखो इस डायग्राम में आपको लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाई देगा. You see the pictures in your book also, you see the here also, एक light color और dark color alternate bands, not bonds, bands, bands. Okay, so ये दिखाई देगा आपको. So the name is straped or strapend muscles. Okay, second point है, they are also called as a voluntary muscles because these are under the control of the one's will. इसको हम voluntary muscles भी बोलते हैं. Voluntary muscles means विच इज अंडर अवर कंट्रोल विल, हमारे कंट्रोल विल में जो रहता है. जैसे आपको चलना है तो आप 2 स्टेप चलना है तो 2 स्टेप चलोगे, रुकना है तो रुक जाओगे. दैट इज ए वॉलेंट्री मसल्स. ओके, विच इज अंडर अवर कंट्रोल. थर्ड है मसल फाइबर्स और सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांचड. ये देखो कुछ भी ब्रांच नहीं दिखाई देगा, सिलिंड्रिकल शेप होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी बहुत सारे, ये जो पर्पल कलर दिख रहा है डायग्राम में, ये बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है इस मसल्स के अंदर, और ये ब्रांच नहीं होता है, अनब्रांच होता है फिर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ईच फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय द थिन मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज ए स्कार्कोलेमा. साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज ए सार्कोप्लाज्मा. सो इसमें बता रहे कि हर एक फाइबर भी किससे कवर किया रहता है, थिन मेम्ब्रेन. एक थिन मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा. और साइटोप्लाज्म किसे सार्कोप्लाज्म बोलते हैं फिर. सो लास्ट पॉइंट है इसका, दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट. ये मसल्स अगर ज़्यादा हम वर्क करेंगे तो टायर्ड हो जाता है और इस मसल्स को रेस्ट की ज़रूरी होती है फिर. ओके, दिस इज अबाउट द स्ट्रेटेटेड मसल्स. इसकी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा नोट्स में, और पॉइंट्स भी लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है. ओके, नॉन स्ट्रेटेटेड मसल्स और वी कॉल्ड एज ए स्मूथ मसल्स और अनस्ट्रेटेटेड मसल्स. ओके, so see the diagram also. So they are involuntary muscles also called as smooth muscles. ये involuntary muscles है. Involuntary muscles means that muscles which are not under our control or will. Okay, means for example that is stomach में डाइजेशन हो रहा है, हमारे कहने पे डाइजेशन नहीं हो रहा है, वो एकदम अपने आप ही अंदर ही मसल्स अपना वर्क कर रहा है फिर. सो यूरिनरी ब्लैडर है, ब्रोंकाई में है, ये सारा जो रेस्पिरेशन, ब्रोंकाई रेस्पिरेशन ट्रैक्ट में है, जो फिर ये सारा होता है जो तो सेल्फ होता है, यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस विच इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री एक्शंस. हम इसको स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं. ओके, दीज मसल्स फाइबर्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड स्पिंडल शेप. ये देखो, ये मसल सेल्स है यूनिन्यूक्लिएटेड. यूनि मीन सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंस है. देखो पर्पल कलर दिख रहा है, जो ये पर्पल पिंक में जो दिख रहा है आपको, वो है यूनिन्यूक्लिएटेड यानी सिंगल सेल्ड न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, सिंगल न्यूक्लियस. और ये स्पिंडल शेप, ये जो शेप दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये स्पिंडल शेप है, यानी एंड और स्टार्टिंग पॉइंट में जो बहुत ही पतला होता है और बीच में थोड़ा ब्रॉड होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्पिंडल शेप. These are not enclosed by membrane, but many fibers are joined together in bundles. They constitute internal organs.
तो ये एनक्लोज्ड मेम्ब्रेन से एनक्लोज नहीं होता, यानी क्लोजली नहीं रहता है, बट मेनी फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स ज्वाइंट होता है और एक बंडल्स बनाते हैं फाइबर्स ज्वाइन होते हुए। सो ये कहाँ पर रहता है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंस होता है। फिर सच मजल्स आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ पर दिखाई देता है ऐसे मजल्स, इन द वॉल्स ऑफ स्टोमक, स्टोमक के वॉल्स में दिखाई देगा, इंटेस्टाइन में दिखाई देगा, वेदर इट इज लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, और यूरिनरी ब्लैडर और ब्रोंकाई, ब्रोंकाई यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है जो पार्ट है, और आयरीज ऑफ आई, आयरिर लिखा है, आयरीज IRIS है ना, आयरीज ऑफ आई, आई के पार्ट हैं जो आयरीज है, सो वहाँ पर प्रेजेंस होता है। सो दिस इज ए that non-stated muscles are present, okay, etc. The peristaltic movement is in elementary canal are brought about by smooth muscles. So peristaltic movement यानी जो आप फूड निगलते हो तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस होता है। फिर तो इसमें क्या होता है, तो ये इसको ही हम बोलते हैं पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट्स। ये भी किससे हो रहा है, स्मूथ मसल से हो रहा है। फिर okay, this is about that non-striated muscles or smooth muscles, and you draw the diagram also in your notes. Next type है muscles, cardiac muscle fibers. Okay, this is that last type of muscular tissue, that is they are involuntary muscles. ये भी involuntary muscles है, means which is not under our control, हमारे control में ये muscles नहीं रहता है। फिर so only found in the walls of heart, ये बस हार्ट में दिखाई देता है फिर ये मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, सो दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांचेस आर यूनिटेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। सो ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यानी सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, और ये देखो ब्रांच शेप में है, ब्रांच है देखो डायग्राम में देखो ब्रांच में, और सबसे पहले देखा था अनब्रांच वाला देखा था हमने वो स्ट्रेटेड मसल्स में, और इसमें हम ब्रांचेस देख रहे हैं, हम उसमें अनब्रांचेस था। फिर और ये ब्रांचेस किससे बना है, इंटरकैलेटेड डिस्क जैसे। और इन दीज मसल्स रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस अकर थ्रू आउट द लाइफ एंड नेवर गेट टायर्ड। मतलब ये मसल से कंटिन्यूसली रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस, मतलब कंट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशंस होता है थ्रू आउट ऑफ लाइफ, जब तक लाइफ रहेगा तब तक भी ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस होता रहता है, और एंड नेवर गेट टायर्ड, यानी ये कभी भी थकता नहीं है। फिर तो जैसे स्ट्रेटेड मसल्स किस तरह से उसको रेस्ट चाहिए, लेकिन इसको रेस्ट नहीं चाहिए, जैसे हार्ट बीट, कंटिन्यूसली हार्ट बीट होता है, ये कभी रुकता है क्या, अगर रुक जाए तो इट मीन्स द पर्सन विल बिकम डाई। सो इसी तरह से ये कार्डियक मसल्स है। और कार्डियक मीन्स दैट, कार्डियक का साइंस नेम है, दैट इज कॉमन नेम है, हार्ट है, साइंस नेम है कार्डियक। सो कोई भी अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हार्ट डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं लिखा जाता है, कार्डियक स्पेशलिस्ट लिखा जाता है। सो कार्डियक स्पेशलिस्ट मीन्स दैट इज ही इज रिलेटेड टू दैट हार्ट। ओके, दिस इज अबाउट दैट कार्डियक मसल्स। ओके, ये याद रखना है, ये भी सिलिंड्रिकल शेप में होता है फिर, और यूनिन्यूक्लिएटेड है और ब्रांचेस होता है। फिर आपको इसके फंक्शन याद रखना है और इसके स्ट्रक्चर याद रखना है और कहाँ प्रेजेंस होता है। फिर ये पॉइंट्स सारा लिखना है नोट्स में, और डायग्राम बनाना है, तीनों मस्कुलर टिश्यूज का डायग्राम पॉइंट्स और नोट्स में लिखना है। ओके, now we compare that straight muscles, non-straight muscles, cardiac muscles. Okay, first point है, they are present in the limbs, body walls, tongue, pharynx and beginning of esophagus. देखो straight muscles कहाँ कहाँ पर है, limbs है, बॉडी वॉल्स है, टंग में है, फार्नैक्स है और इसोफेगस यानी फूड पाइप में प्रेजेंस है। और नॉन स्टेटेटेड मसल्स किस में प्रेजेंस है, दैट इज इसोफेगस, द पोस्टीरियर पार्ट ओनली, पोस्टीरियर यानी लास्ट एंड पार्ट है। ओके, सो यूरिनो जेनेटिकल ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, वेसल्स, आइरिस ऑफ आई, डर्मिस ऑफ स्किन एंड एरेटस पाइली मसल्स ऑफ हेयर। सो इनमें सारा प्रेजेंस होता है। आप 2-3 नाम लिख सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट डाउन ऑल द नेम्स। ओके, सो दे आर प्रिवेंट इन द वॉल ऑफ द हार्ट, सॉरी इट इज प्रेजेंट, कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट है,
वॉल ऑफ द हार्ट पे प्रेजेंस है पल्मोनरी वेन्स एंड सुपीरियर वेना केवा, ये है सारे पार्ट्स है हार्ट का, तो वहां पे प्रेजेंस होता है द कार्डियक मसल्स। ओके, और शेप देखेंगे सिलिंड्रिकल है स्ट्रेटिएटेड में, और स्पिंडल शेप्ड है, और ये कार्डियक भी सिलिंड्रिकल है। और थर्ड पॉइंट देखो, ये फाइबर्स अनब्रांच्ड है, और ये भी फाइबर्स अनब्रांच्ड है, ये फाइबर्स ब्रांच्ड है कार्डियक मसल्स, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है कार्डियक मसल्स भी। ओके, नेक्स्ट है बाउंडेड बाय सार्कोलेमा, और ये बाउंडेड बाय प्लाज्मा लेमा, एंड ये बाउंडेड बाय सार्कोलेमा। ओके, एंड देन लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट हैं स्ट्रेटेड मसल्स में, इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स एब्सेंट है। ओके, फेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंस होता है कार्डियक मसल्स में, फेंट यानी बहुत ही लाइट, बहुत लाइट। ओके, सो नो ऑब्लिक ब्रिजेस एंड इंटर ओलिएटेड डिस्क, इसमें कोई भी ऑब्लिक्स ब्रिजेस नहीं होता है ना, स्लैश ब्रिजेस कोई भी नहीं होता है, नो ऑब्लिक ब्रिजेस इसमें भी, और इसमें ऑब्लिक ब्रिजेस होता है यानी ब्रांचेस टाइप में ब्रिजेस टाइप होता है फिर। ओके, नर्व सप्लाई फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कार्ड से नर्व सप्लाई होता है, ये भी इतना ही है। नर्व सप्लाई फ्रॉम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये भी इतना ही है। नर्व कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं, स्पाइनल कार्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और ये नर्व सप्लाई फ्रॉम द ब्रेन एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ब्रेन से भी और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से भी ये नर्व सप्लाई कर रहे हैं कार्डियक मसल्स में। सो नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड सप्लाई इन अबंडेंट, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है इसमें, स्कैंटी किसमें, नॉन स्टेटेड में, और ब्लड सप्लाई इन अबंडेंट, हार्ट में भी बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है क्योंकि वो खुद ही एक ऑर्गन है, हार्ट को पंपिंग करके ब्लड को पंप कर रहा है जो फिर। ओके, सो नेक्स्ट है वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, ये जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होता है स्ट्रेटेटेड, और ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन है नॉन स्ट्रेटेटेड, ये भी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन से कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट है दे सून गेट फैटिज्ड, यानी जल्दी थक जाता है ये स्ट्रेटेटेड, और ये थकता नहीं है नॉन स्ट्रेटेटेड, और ये कभी थकता नहीं है कार्डियक मसल्स। ओके, ये वॉलेंट्री एक्शंस है स्ट्रेटेटेड मसल्स, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है नॉन स्ट्रेटेटेड मसल्स, एंड कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री एक्शंस। सो आपको कुछ पॉइंट्स सारे याद रख लेना, इतना जो मैंने ऑलरेडी इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ वही पॉइंट से एक कंपैरेबल करके बता रहे हैं विच इज इजी टू स्टडी टू यू। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, नर्व्स टिश्यू। ओके, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच एनिमल्स आर एबल टू परसीव एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी ये सबसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू है क्योंकि रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जैसे आपको कुछ टच होते हैं कैसे रेस्पॉन्स करते हो, कोई चींटी काट देता है तो कैसे आपको आप रेस्पॉन्स करते हो, बिकॉज ऑफ नर्व्स टिश्यू। ओके, देयर फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड एज ए नर्व सेल, इसका फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं, और न्यूरॉन। नेक्स्ट पॉइंट है सेल बॉडी साइटॉन कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो डायग्राम में दिखाई देगा आपको दैट सेल बॉडी इसको साइटॉन बोलते हैं, कवर्ड किससे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट है शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशन राइजिंग फ्रॉम साइटॉन और डेंड्रॉन विच आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू डेंड्राइट्स। देखो साइटॉन है, न्यूक्लियस के चारों ओर साइटॉन प्रेजेंट होता है, उससे क्या डेंड्रॉन्स फॉर्मेशन होके और फर्दर डेंड्रॉन्स सबडिवाइड होके डेंड्राइटिस होता है। फिर हम डायग्राम में देखेंगे नेक्स्ट है इसके बाद। सो एक्सियन इज ए लॉन्ग टेल, एक्सॉन देखना उसके डायग्राम में, लॉन्ग टेल स्ट्रक्चर होता है, सिलिंड्रिकल प्रोसेस विथ फाइन ब्रांचेस एट द एंड, एक्सॉन के एंड में फाइन ब्रांचेस होता है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कवर्ड बाय ए शीथ, उस कवर्ड किससे कवर्ड होता है, शीथ से, माइलाइन शीथ बोलते हैं फिर। ओके, नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन इज वेरी क्लोजली प्लेस्ड, सो नर्व एंडिंग वन न्यूरॉन इज वेरी प्लेस्ड टू द डेंड्रॉन्स टू ऑफ अदर न्यूरॉन। देखो एक न्यूरॉन से एंड पार्ट को हम नर्व एंडिंग बोलते हैं, और दूसरे न्यूरॉन के स्टार्टिंग पॉइंट होता है डेंड्राइटिस, उससे अटैच हुआ रहता है फिर क्यों, टू कैरी इम्पल्स फ्रॉम वन अनदर टू न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, एक दूसरे से कनेक्ट होता है ना, मैसेज ट्रांसफर करता है इम्पल्सिंग, सो दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स बोलते हैं। These close
proximity is called as a synapse. ये मतलब एक एंड नर्व एंडिंग से और दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइटी से जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्स. ओके, ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, सबसे टिपिकल शेप में होता है जो नर्व्स टिश्यू दैट इज न्यूरॉन, और सबसे ज़्यादा होता है हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन. ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी डायग्राम. सी द डायग्राम नर्व्स टिश्यू. सो आपको बता रहा है, देखो एक सेल बॉडी और वी कॉल्ड एज ए साइटोन है, और बीच में न्यूक्लियस है ग्रीन कलर, उसमें देखो छोटी छोटी ब्रांच निकला है वो डेंड्राइट है, और सब डिवाइड हुआ है जो डेंड्रॉन्स बोलते हैं फिर. ओके, सो जहाँ से सेल बॉडी से कनेक्ट हुआ है येलो कलर दिखाई दे रहा है वो एक्सॉन है, और एक्सॉन कवर्ड होता है जो ये माइलिन शीथ से. ओके, और एंड टर्मिनल पार्ट है जो एक्सॉन में वो नर्व एंडिंग बोलते हैं. इस नर्व एंडिंग के साथ ऐसे के ऐसे डेंड्रान से कनेक्टेड रहता है दूसरा न्यूरॉन, तो उसको हम बोलते हैं सिनेप्स. दिस इज अबाउट दैट नर्वस टिश्यू एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस ऑल्सो. आपको डायग्राम में मस्कुलर टिश्यूज के सारे डायग्राम बनाना है और नर्वस टिश्यू का भी डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेन लिखना है, और नोट्स कंप्लीट कर लेना आप, और क्वेश्चन आंसर्स है इन नोट्स ये जो मैंने बताया जो ये लिख लेना फिर. ओके, this is the end of the chapter.